ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर करेंगे अब हम। कंटिन्यूस फंक्शन से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा सीक्वेंस का। तो ये सीक्वेंस हमें सीक्वेंस देखने की सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। जो एक सीक्वेंस है वो भी एक फंक्शन ही होता है। जैसे ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब कि तुम जब वैल्यू पुट करोगे उसमें एन की कोई भी जैसे सीक्वेंस दे रखे तुम्हें ए एन, तो जो तुम डोमेन पुट करोगे उसमें वैल्यूज पुट करोगे एन की हमेशा नेचुरल नंबर्स ही पुट करोगे। तुमने 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 से लेकर आगे कितना मर्जी तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये तुम्हारी क्या होती है, सीक्वेंस। और ये डोमेन तो इसकी क्या होगी, नेचुरल नंबर। और रेंज कोई भी सेट हो सकता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएंगी, अगर उसका रेंज तुम्हारे पास रियल नंबर्स है तो वो रियल सीक्वेंस हो जाएगी। तो हमें इस चैप्टर में रियल सीक्वेंस से ही वो करना है, हमें रियल सीक्वेंस ही आएंगी। तो जैसे ये है, मतलब कि सीक्वेंस क्या होता है कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स। मान लो जैसे 1 2 3 ये ऑर्डर सेट में लगा दिए तुमने, तो वो एक सीक्वेंस बन जाएगी। जैसे A1 A2 A3 अप टू AN। तो इसको हम क्या करते हैं, ये AN से डिनोट करते हैं, ये ब्रैकेट लगाकर ये AN से डिनोट करते हैं। तो सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है, सीक्वेंस को AN, जहाँ पर AN तुम्हारी एक जनरल टर्म है। जैसे AN को A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। तो AN को जनरल टर्म जब तुम्हारी होगी, जैसे N आ गया, मान लो यहाँ पर AN की जगह N आता, तो तुम्हारी सीरीज़ हो जाती 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर 2N आता तो सीरीज़ हो जाती 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये तुम्हारी सीक्वेंस हो जाएगी। अब जहाँ पर AN क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और ये तुम्हें बता चुकी है 1 2 3 2 4 6 ये वाली तुम्हारी सीक्वेंस होगी। और रियल सीक्वेंस का भी तुम्हें बता दिया। और इसके बाद जो सीक्वेंस में टर्म्स होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती हैं। सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट। लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो फाइनाइट हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सीक्वेंस है -1⁻n। तो अगर तुम वैसे पुट करो, इसमें n 1 पुट किया, -1 आ गया, 2 पुट किया, 1 आ गया, इसी तरह -1 1 -1 1 इस तरह आता जाएगा। तो ये सारी टर्म्स लेनी है तुम्हें सीक्वेंस में, तो इसकी टर्म सारी क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या आ रही है, -1 और 1 नहीं आ रही है। तो ये एक क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो रेंज तुम्हारी फाइनाइट हो सकती है, लेकिन टर्म्स हमेशा सीक्वेंस की इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि तुम्हें n को इन्फिनिटी तक पुट करना है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसलिए तुम्हें क्या करते हो, रेंज निकाल लेते हैं हम एक। तो वो रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। कांस्टेंट सीक्वेंस जिसमें सबकी वैल्यू सेम हो, तो जैसे ANC दे दिया, मान लो 1 1 1 1 1, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट है सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय AN = C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट सीक्वेंस। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में पहले 2 तरह की बाउंडेड होती हैं, एक बाउंडेड अबव और एक बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस AN इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K सच दैट फॉर ऑल सच दैट AN < K। मतलब कि सारी टर्म्स जो होंगी हमारी AN में, जो भी टर्म्स होगी, हम K कोई भी, मान लो हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो जो AN की सीक्वेंस की सारी टर्म्स तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, K से छोटी होनी चाहिए। तो ये क्या होगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी सीक्वेंस। जैसे मान लो तुम ले लो -n है, एग्जांपल -n ले, तो -n को अगर n को 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करोगे तो -n क्या बनेगा, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो जो -1 है, तो -1 से बाकी सारी टर्म्स छोटी हैं, तो इट मीन्स -1 तुम्हारे पास क्या होगी, अपर बाउंड। तो ये जो सीक्वेंस बन गई तुम्हारी, ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। लेकिन अभी अप टू -∞ जा रहा है, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ये सिर्फ बाउंडेड अबव है। और बाउंडेड बिलो में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा कि तुम जैसे इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर K सच दैट जो K < N, मतलब कि AN > K। तो AN की हर एक टर्म क्या होगी, वो K से बड़ी होगी। तो K तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड, स्मॉल K है यहाँ पर हमने लिया है। तो इस तरह जैसे तुम ले लो सीक्वेंस N ले लो। N अगर सीक्वेंस ली तुमने, N को 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट किया, तो अब सारी टर्म्स 1 से बड़ी हैं,
तो 1 जो तुम्हारी हो जाएगी वो लोअर बाउंड हो जाएगी। अब ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है तो इट मीन्स ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। और कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है? जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। मान लो तुम अब ले लो एक सीक्वेंस ले लो 1/n। 1/n अगर ली तो तुमने n को पहले 1 पुट किया 1, फिर 1/2, 1/3, तो ये अप टू 1/infinity जाएगी तो लास्ट टर्म तुम्हारी बच गई 0। तो अब सारी टर्म्स 1 और 0 के बीच में है तो अपर बाउंड इसकी होगी 1 और लोअर बाउंड होगी 0। तो ये तुम्हारी क्या बन गई? एक बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। ये एग्जांपल तुम्हें बता चुकी हैं। जैसे अब -1n इंटू n, फोर्थ है जो ये फोर्थ वाला, तो ये ना तो बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसमें ना कोई हमारे पास छोटा नंबर मिल रहा है ना कोई तुम्हारे पास बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, ये अपर बाउंड ही है एक तरह से। ए रियल नंबर यू, ये इसके पास डेफिनेशन ये देख लो, इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस इफ़ an लेस देन इक्वल टू यू, मतलब कि अपर बाउंड तो होनी चाहिए वो, ठीक है। और कोई नंबर लिया हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट am ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। मतलब कि अगर तुमने इसमें हमारी लीस्ट अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड में अगर तुमने u में से कुछ भी माइनस कर दिया, u माइनस एप्सिलॉन कर दिया, तो वो am क्या होगा? उससे ग्रेटर बना हो जाएगा। तो u तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट मतलब सबसे छोटी है, तो उस मान लो तुमने उसमें से पॉइंट 1 भी माइनस कर दोगे ना, तो जो बाकी टर्म्स इसमें से कोई ना कोई ऐसी टर्म हमें मिल जाएगी कि am तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो वो क्या हो जाएगी? इसलिए u तुम्हारी हो जाएगी लीस्ट अपर बाउंड। उस तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या है कि एक तो लोअर बाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि an ग्रेटर देन इक्वल टू l होना चाहिए, और इसमें तुम l में क्योंकि ग्रेटेस्ट है तो सबसे बड़ी है, तो इस बड़े में तुम थोड़ा सा कुछ और प्लस कर दो, मतलब कि थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, कोई और नंबर बड़ा आ गया तो। लेकिन अगर तुम प्लस करोगे तो an तुम्हारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। an तो बाकी सारी टर्म्स में कोई ना कोई ऐसी टर्म मिल जाएगी जो उससे छोटी आ जाएगी, तो वो लोअर बाउंड ही नहीं रहेगी। उसके बाद है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है? सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्जेंट टू ए कन्वर्ज टू ए रियल नंबर l। जैसे तुम लिमिट करते थे इसी तरह इसमें है। जैसे लिमिट में क्या करते थे? जैसे लिमिट x गोज टू a पुट किया तो f(x) इक्वल टू l आ जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे पास कोई रियल नंबर l है, तो if for given epsilon greater than 0 however small it may be there exists a positive integer m such that an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। मतलब कि अब कोई भी हम नंबर लें तो अगर an माइनस एल, तो मतलब कि जो l होगी इसकी लिमिट होगी, तो an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो an किसको अप्रोच कर गया? l को, ठीक है। जैसे हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, द रियल नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an वैन, अगर n, क्योंकि हमें पता है कि जो सीक्वेंस की लिमिट होती है n की लिमिट लेते हैं हम, वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाते हैं। जैसे हम x की लिमिट लेते थे 0, कोई a ले ली, इसमें तो हमेशा इन्फिनिटी तक ही जाएगी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो इसमें उस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है? तो जैसे an इक्वल टू l, अगर ये फाइनाइट लिमिट आ जाती है तो ये होगी कन्वर्जेंट। मान लो 1/n ले लिया, 1/n इन्फिनिटी पुट किया तो 1/n किसको चला गया? 0 को चला गया, तो 0 क्या है? फाइनाइट नंबर है, तो 1/n क्या हो गया? कन्वर्जेंट। उसी तरह अगर तुमने n लिया तो n को इन्फिनिटी करेंगे तो वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो n क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। इस तरह तुम्हारे पास कन्वर्जेंट में ये ध्यान रखना कि अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो वो सीक्वेंस फाइनाइट नंबर को जानी चाहिए, और अगर फाइनाइट को नहीं जाती, इनफाइनाइट को जाती है, तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट। और बाई चांस अगर दोनों ही नहीं है कि ना तो वो फाइनाइट नंबर को जा रही ना इन्फिनिटी ही आ रहा, कोई ये वेरी कर रही है, कोई जैसे टर्म्स वेरी कर रही हैं, तो वो उसे कहते हैं ओसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ओसिलेटिंग भी जैसे दो तरह की होती है, एक होती है ओसिलेटिंग फाइनाइटली और एक इनफाइनाइटली। फाइनाइटली तो तब होगी अगर तुम्हारे पास वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, जैसे -1n है, इसमें या तो -1 आता है या 1 आता है, -1 आता है 1 आता है, ना तो ये कोई फाइनाइट लिमिट आ रही ना ही इसमें इन्फिनिटी आ रहा, तो ये ओसिलेटिंग सीक्वेंस होगी। ओसिलेटिंग फाइनाइटली होगी, क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड भी है, -1 और 1 के बीच में ये सारी सीक्वेंस, इसके अलावा -1 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये होगी फाइनाइटली ओसिलेटिंग। और -1n इंटू n,
ये तुम्हारी हो जाएगी इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग, क्योंकि इसमें कोई ना कोई अलग अलग टर्म्स आती रहेंगी, -1 2 -3 ये वाली। तो ना तो ये बाउंडेड है और ना ही तुम्हारे पास कोई फाइनाइट लिमिट आ रही है, ना इनफाइनाइट लिमिट आ रही है। तो ये हो जाएगी इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। उसके बाद नल सीक्वेंस तो पता ही है कि अगर एन इन्फिनिटी को जाता है तो ए एन 0 को चला जाए तो वो हो जाएगी नल सीक्वेंस, जैसे 1/n होगी। ठीक है, अभी एक बार तुम्हें ये सारी अच्छी तरह से बेसिक सीक्वेंस के कर लो, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन स्टार्ट करेंगे।